वादा करना आसान था, निभाना कहाँ अटक गया। भरोसे को कमजोरी न समझा जाए, यह चेतावनी है, गुजारिश नहीं। 1 महीना, एक भरोसा और अब तक सिर्फ खामोशी, क्योंकि सरकार ने वादा किया, आंदोलन खत्म हुआ और उसके बाद कुछ नहीं, कोई अपडेट नहीं, कोई एक्शन नहीं, बस वेट एंड वॉच चल रहा है। तो आज दिल्ली में एक ऐसी बैठक हुई जो यह तय कर रही है कि देश एक बार फिर सड़कों पर उतरेगा या नहीं। 1 महीने पहले जिस आंदोलन को भरोसे के साथ वापस लिया गया था, आज उसी भरोसे का हिसाब मांगा जा रहा है। नमस्ते, मैं हूं आपके साथ सुमन शुक्ला और आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। स्वागत है आपका। आज दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी की नेशनल वर्किंग कमेटी की अहम बैठक हुई। एजेंडा साफ है, 25 जुलाई को राष्ट्रव्यापी आंदोलन वापस लेते वक्त सरकार ने जो आश्वासन दिए थे उन पर अब तक कितना अमल हुआ, पृष्ठभूमि समझिए। 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर से चलो संसद मार्च के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जबरदस्त टकराव हुआ था। दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज किया, कथित तौर पर पैलेट गन और कील लगे डंडों के इस्तेमाल के भी आरोप लगे। पुलिस ने 70 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया था, जिन्हें बाद में जमानत पर रिहा किया गया और उनके खिलाफ 6 एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद 25 जुलाई को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा के साथ हुई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार ने सीजेपी से 3 प्रमुख वादे किए। पहला, प्रदर्शन से जुड़ी सभी एफआईआर वापस लेना या रद्द करना, और दूसरा, भविष्य में छात्रों और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर कोई दंडात्मक कार्यवाही न करना, और तीसरा, नीट यूजी पेपर लीक के बाद जान गंवाने वाले अभ्यर्थियों के परिवारों को मुआवजा देना। इन्हीं आश्वासनों पर भरोसा करके सीजेपी ने अपना राष्ट्रव्यापी आंदोलन वापस ले लिया था और प्रदर्शनों के दबाव में तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो चुका था। लेकिन यहाँ एक पैटर्न पर गौर कीजिए। सरकार बातचीत की मेज पर तभी आती है जब सड़क पर भीड़ हो, और जैसे सड़क खाली होती है, फाइल ठंडे बस्ते में चली जाती है। सवाल ये नहीं है कि वादा किया गया या नहीं, सवाल ये है, क्या आश्वासन अब सिर्फ आंदोलन को शांत कराने का एक टूल बनकर रह गया है, समाधान का जरिया नहीं। लेकिन 1 महीना बीत चुका है और सीजेपी का आरोप है कि जमीन पर कुछ नहीं बदला, ना एफआईआर रद्द हुई, ना मुआवजा मिला और ना ही सरकार की तरफ से किसी अधिकारी ने यह बताया कि वादों को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। 18 अगस्त की सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र सरकार से 3 बार देश भर में दर्ज एफआईआर की पूरी सूची मांगी। मकसद था अनुच्छेद 142 के तहत, जो कोर्ट को पूर्ण न्याय के लिए विशेष शक्ति देता है, सभी एफआईआर को एक साथ रद्द करना, ताकि सरकार का वादा पूरा हो सके। इसी सुनवाई में सीजेपी ने ये मांग भी उठाई कि पुलिस कार्यवाही और प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए प्रस्तावित हाई पावर्ड कमेटी में उनके प्रतिनिधि भी शामिल किए जाएं। लेकिन बार बार मांगे जाने के बावजूद केंद्र ने अब तक एफआईआर की सूची कोर्ट को नहीं सौंपी। गौर कीजिए, ये मांग किसी विपक्षी नेता की नहीं, बल्कि खुद देश की सबसे बड़ी अदालत की है और 3 बार दोहराई गई है। जब सुप्रीम कोर्ट की बात भी अनसुनी कर दी जाए, तो आम आंदोलनकारी छात्र आखिर किस संस्था पर भरोसा करे? और यही वो सवाल है जो आज इस बैठक की जमीन तैयार कर रहा है। 23 अगस्त को सीजेपी सह संयोजक सौरव दास और लीगल अफेयर्स लीड रत्ना सिंह ने एक पत्र सार्वजनिक करते हुए सीधे तौर पर धोखा करार दिया। पार्टी ने साफ चेतावनी दी है, अगर सरकार अपने वादों से पीछे हटती है तो ये सीधे सीधे विश्वासघात होगा। और सीजेपी का कहना है कि सरकार के वादों पर भरोसा करके ही आंदोलन वापस लिया गया था और इसे कमजोरी न समझा जाए। युवाओं से किया गया हर वादा शब्दों में भी और भावनाओं में भी पूरी तरह निभाया जाना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे, ये सीजेपी के संयोजक और उनकी टीम कह रही है। और अब आगे बढ़ते हैं। अब आज होने वाली नेशनल वर्किंग कमेटी की बैठक में एक ही सवाल पर फैसला होना है, सरकार को अभी और मोहलत दी जाए या फिर देश भर में आंदोलन का दूसरा दौर शुरू किया जाए। सीजेपी के संस्थापक व नेशनल कन्वेनर अभिजीत दीपके की अगुवाई में पार्टी ने पहले ही देश भर के छात्रों, युवाओं
और वॉलंटियरों से अलग एक्शन के लिए तैयार रहने की अपील कर दी है। मतलब आगाज तो हो चुका है। पार्टी का साफ कहना है युवा पीढ़ी से किए गए एक एक वादे को पूरा करवाए बिना वो रुकने वाले नहीं हैं। तो आइए अब एक निगाह डालते हैं सिर्फ खबर पर नहीं, गहरी समझ वाली बातों पर। इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ FIR बनाम मुआवजा की लड़ाई मत समझिए। असली मुद्दा 3 गहरे सवालों में छिपा है। पहला सवाल है भरोसे की सियासत। जब कोई आंदोलन सरकार के मौखिक आश्वासन पर वापस लिया जाता है तो असल जिम्मेदारी किसकी बनती है? प्रदर्शनकारियों की जो भरोसा करते हैं, या सरकार की जो वादा करती है और भूल जाती है? और इतिहास गवाह है, बिना लिखित गारंटी के वापस लिए गई कई आंदोलन ठीक इसी मोड़ पर आकर अटकते हैं। और दूसरा सवाल, और वो सवाल है संस्थागत भरोसे का क्षरण। जब सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था की बार बार की गई मांग भी नजरअंदाज होने लगे तो ये सिर्फ एक पार्टी बनाम सरकार का मसला नहीं रह जाता, और ये सवाल बन जाता है कि व्यवस्था के भीतर न्याय पाने के रास्ते कितने भरोसेमंद बचे हैं। और तीसरा सवाल, आंदोलन की थकान बनाम सरकार का धैर्य। हर आंदोलन की एक सीमित उम्र होती है, ऊर्जा, संसाधन और जन समर्थन घटता जाता है। सरकारें अक्सर इसी थकान का इंतजार करती हैं। तो क्या देरी करना खुद एक रणनीति है? ये मान लेना कि वक्त के साथ आंदोलन अपने आप बिखर जाएगा। इन सारे सवालों पर आप अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। और यही वजह है कि आज की बैठक सिर्फ एक संगठनात्मक मीटिंग नहीं बल्कि एक टेस्ट केस है, और ये तय करेगी कि प्रदर्शन वापस लेने का मॉडल भारत में आगे कैसे चलेगा, भरोसे पर या सिर्फ कागज पर लिखी गारंटी पर। तो 1 महीना पहले जिस आंदोलन को शब्दों पर भरोसा करके रोका गया था, आज वही भरोसा दांव पर है। तो अगली बार जब कोई सरकार सड़क पर उतरे, आंदोलन को सिर्फ आश्वासन देकर शांत कराए, तो ये सवाल जरूर याद रखिएगा, क्या वो वादा निभाने वाला है या सिर्फ वक्त खरीदने वाला? तो सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि सरकार वादा निभाएगी या सड़कें फिर गवाह बनेगी एक नए आंदोलन की। तो ये खबर आज यहीं तक। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और ऐसे ही जानकारी के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ 7 TV भारत पर। मैं हूं आपके साथ सुमन शुक्ला। नमस्कार।